ऊपर नीचे। अच्छा छोड़ो, ध्यान से मैं बात सुनो खाली, ठीक है। पहला होल्डिंग कंपनी, इसमें एग्जाम पर्पस के लिए 3 चीज जान ले कि स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। टॉपिक कितना मार्क का है? 15 मार्क्स। पहला स्टेटमेंट क्या प्रिपेयर करना होता है, कुछ भी आइडिया याद है? क्या 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 प्रिपेयर करना होता है? नहीं आइडिया। पहला स्टेटमेंट लिखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, लिखते जाओ, ठीक है। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, प्रॉफिट लिखो, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ये किसका बनेगा? होल्डिंग कंपनी का बनेगा या सब्सिडरी? सब्सिडरी ऑफ, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। दूसरा जो स्टेटमेंट बनता है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये बनता है फॉर होल्डिंग कंपनी, ठीक है, फॉर होल्डिंग कंपनी। थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट डायरेक्टली अब बैलेंस शीट का टाइम आ जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट किसके बुक से बनता है? ये भी होल्डिंग कंपनी के ही बनता है, ओके। बुक्स जो होगा ये हमेशा यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का होगा, बुक्स कभी भी सब्सिडरी का नहीं हो सकता, ओके। सब्सिडरी को हम लोग कंसोलिडेट करते हैं अपने साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये जो बैलेंस शीट है इसका नाम भी हम लोग देते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हम लोग का 3 स्टेटमेंट बनता है। जो पहला स्टेटमेंट का नाम है होल्डिंग कंपनी का एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, क्या? ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसको हम लोग खरीदेंगे। अच्छा, सब्सिडरी कंपनी कौन होता है? सपोज एक कंपनी एच लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी को खरीद रहा है एस लिमिटेड, ठीक है। हम लोग को पहले सम जज करना होगा ये होल्डिंग का है या नहीं। होल्डिंग का है या नहीं जज करने के लिए क्या करेंगे? शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, थोड़ा हमको शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करके बताओ कितना है शेयर होल्ड। हम लोग कितना, सामने वाले में हम लोग कितना शेयर खरीद रहे हैं, हमको सिर्फ ये बताओ। 13,500 शेयर। ये किसका खरीद रहे हैं हम लोग? एच लिमिटेड। किसका खरीद रहे हैं? एस लिमिटेड का। तो एस लिमिटेड का पहले से शेयर कैपिटल कितना है? पहले से एस लिमिटेड का जाके सब्सिडरी में बैलेंस शीट में आके शेयर कैपिटल देख के बताओ कितना? 1,80,000, दैट इज इन रुपीज। हम लोग को शेयर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर, तो कैसे निकालेंगे? एक शेयर 10 रुपया के, तो हम लोग का 18,000 शेयर। तो ये डिवाइड करो 18,000 शेयर से और निकाल के दो कितना परसेंट शेयर हम लोग सामने वाले में होल्ड कर। चलो जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या होता है? कैलकुलेटर नहीं है, निकालो कैलकुलेट करो। हाँ, 75%। ये कैलकुलेट करके बताया कि हम लोग 75% होल्ड कर रहे हैं। होल्डिंग कंपनी का रूल क्या है? 50% से ऊपर अगर आप होल्ड करते हो देन सामने वाला कंपनी विल बी आवर सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, एंड वी विल बी देयर होल्डिंग कंपनी, ओके। तो ये हम लोग का क्या निकला? अभी सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट इसको मिटा दे, ये लिख लिया होगा अभी तक। ये टॉपिक कंपलसरी टॉपिक है, ठीक है, इसको छोड़ने से नहीं चलेगा, ये जो 85 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ओके। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग निकाल दिए। अब हमको जो नेक्स्ट आइटम चाहिए वो हमको चाहिए क्या? हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या बनाते हैं? देखो जल्दी से, अभी क्या लिखा था? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ किसका? सब्सिडरी। तो चलो बनाओ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी का नाम क्या है इस सब में? एस लिमिटेड। तो हम लोग लिखेंगे सब्सिडरी प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। सब में जनरल रिजर्व है कि सिर्फ पीएल अकाउंट है? बैलेंस शीट में जाकर देख के बताओ। दोनों है। तो 3 कॉलम्स बना ले। 3 कॉलम में पहला में लिखना प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पहला में लिखो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, दूसरा में लिखो पोस्ट एक्विजिशन पीएल लिखना, एंड थर्ड में लिखेगा पोस्ट एक्विजिशन जीआर। तुम बोलेगा पोस्ट के लिए पीएल और जीआर का अलग अलग कॉलम, प्री के लिए सिर्फ प्रॉफिट्स क्यों? इसी में हम लोग दोनों को लिखते हैं, पीएल और जीआर का दोनों का वर्किंग हम लोग सिर्फ इसमें करेंगे, ठीक है। चलो पर्टिकुलर फटाफट हमको ये रेडी करके दो।
गया डन। चलो इसके बाद बताओ, पहले इनको ये बताओ एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो और बताओ पीएल अकाउंट का बैलेंस कितना। फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो और बताओ क्या सिचुएशन। पहला एडजस्टमेंट 18,000 जनरल रिजर्व एंड 36,000 हाँ पीएल का बैलेंस कितना बोल रहा है, तो लिखो बैलेंस ऑफ पीएल, बैलेंस ऑफ पीएल कितना 36,000। और बैलेंस थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखना बैलेंस ऑफ जीआर, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व। ये बोल रहा है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है यानी पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, और डेबिट मतलब नेगेटिव बैलेंस, और कुछ चेंजेस नहीं होता। अगर क्रेडिट डेबिट होता भी तो भी हम लोग यही करते हैं। बैलेंस ऑफ जीआर कितना, बैलेंस ऑफ जीआर इज 18,000। ये दोनों फिगर्स लिख लिया, काम खत्म। ओके, फर्स्ट लाइन का पूरा कहानी खत्म, ठीक है। तो रास्ते चलेंगे, एक बार इनको अच्छे से समझ लो जो भी डाउट है। फर्स्ट लाइन का पूरा कहानी खत्म, सेकंड लाइन बताओ। सेकंड लाइन में क्या लिखा है, डिविडेंड क्या लिखा है, पूरा लाइन पढ़ो, बोलो बोलो। In September 2020, S Limited paid the dividend for the year 11-12. S Limited received 15,000 of such dividend and credited same to its investment account. एच लिमिटेड को कौन डिविडेंड दिया, सब्सिडरी डिविडेंड दिया, कितना रुपए दिया 15,000। 15,000 हम लोग क्या किया अपना पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब एच लिमिटेड, ठीक है, AS 13 ये बोलता है कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का आपको डिविडेंड मिलता है आप उसको अपने पीएल में क्रेडिट नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको अपने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। आप अपने क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर दोगे। तो ये जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बनाएंगे तब इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। इसका अभी और कोई ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है। इसका अभी जो मेजर ट्रीटमेंट है वो क्या है, जो 15,000 है वो कौन दिया हमको, सब्सिडरी हमको दिया। तो सब्सिडरी एच लिमिटेड को दिया कितना 15,000 एज डिविडेंड, ओके। तो यानी सब्सिडरी अगर हमको 15,000 दिया तो मेरा शेयर का दिया होगा, तो मेरा शेयर कितना था, मेरा शेयर होल्डिंग कितना है सब्सिडरी में 75%। तो ये जो 15,000 डिविडेंड दिया है ये 75% है, तो यानी वो टोटल में कुछ और दिया होगा, मतलब बाकी 2,500 को भी तो दिया होगा। तो इसका अगर हम लोग 75% से डिवाइड कर देंगे तो टोटल डिविडेंड निकल जाएगा कितना 20,000 रुपीज, ठीक है। ये क्या है 20,000, दिस इज टोटल डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी, ओके। ये हम लोग किसका बना रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी। तो यानी सब्सिडरी का पीएल में से लेस होना चाहिए डिविडेंड, डिविडेंड तो पीएल से ही देते हैं, तो पीएल से लेस होना चाहिए। अब प्री से लेस होना चाहिए, पोस्ट से लेस होना चाहिए, पोस्ट से। चलो एक बार वापस उस डिविडेंड के लाइन को पढ़ो, अपने आप क्लियर हो जाएगा, प्री से होना चाहिए या पोस्ट से। जल्दी से उस लाइन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर कौन सा है 11-12। ये ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा देख के बताओ। एक्विजिशन कब हुआ, एक्विजिशन कब हुआ 1/7/12, और ईयर कब से स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल, राइट। फाइनेंशियल ईयर अपना 1 अप्रैल, एंड कब होता है 31 मार्च 13, ठीक है। अब हम लोग डिविडेंड कब का दिए, कौन सा डेट पे दिए गए, कौन सा 1 सितंबर को, या जुलाई के बाद 1 सितंबर 2012। लेकिन कब का दिए 11-12 का दिए, राइट। तो ये कब का डिविडेंड है, पहले का डिविडेंड है या अभी का डिविडेंड है, हेलो क्लास में हूँ मैं, आप मैसेज करता हूँ क्लास में। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये कब का है, प्री का है पोस्ट का है, पोस्ट का है, कौन कैसे हो गया, प्री कैसे हो गया। ये डिविडेंड कब का दिया हुआ है 1 अप्रैल 12 है, इसके पहले ईयर का डिविडेंड दे रहे हैं। तो पहले को मतलब क्या होता है, प्री होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, कौन से प्रॉफिट से लेस होना चाहिए, प्री से या पोस्ट से, प्री से। यहाँ लिखिएगा लेस डिविडेंड, कितना लेस करेंगे 20,000 या 15,000, 15,000 क्यों लेस करेंगे, ये सब्सिडरी का बना रहे हो ना, सब्सिडरी क्या कर रहा है पूरा 20,000 दे रहे हैं ना, तो उसके पीएल से तो पूरा 20,000 निकलेगा। तो हम लोग क्या माइनस करेंगे 20,000, कितना बचेगा 16,000। इसको कोई डाउट है इसमें, तो कोई डाउट 16,000 कैसे आया, नहीं यहाँ तक पूरा क्लियर है कहानी।
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करो ना, जाके पीएल का एंड का बैलेंस देखो, ईयर एंड में कितना बैलेंस बचा पीएल, कितना बचा है। बैलेंस शीट में जाके देखो सब्सिडरी का कितना है 60,000। तो तुम ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया, ड्यूरिंग द ईयर 44,000 पीएल ड्यूरिंग द ईयर कितना कमाया 44 60 माइनस 60,000 माइनस 16,000, यही तो ड्यूरिंग द ईयर कमाया होगा। लेकिन ये जो पूरा कमाया इसको प्री पोस्ट में कैसे बांटेगा। कंपनी तो कब खरीदा था, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 12, 1 जुलाई साल कब से शुरू हुआ 1 अप्रैल 12, तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई कितना महीना 3 महीने। तो इधर कितना महीना 9 महीना। तो हम लोग क्या 3/12 एंड 9/12 में डिवाइड कर लेंगे। तो हमको इसका फ्री का बताओ 3/12 करके कितना 3/12 44,000 इंटू साफ से 60,000 माइनस 16,000 इंटू 3/12, यही किया तो कितना बोलेगा 11,000। चलो इसके आगे करते हैं। तो इधर कितना फॉल करेगा, इस कॉलम में लिखे या इस कॉलम में लिखे, पोस्ट का पीएल में, राइट। ये कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, गलती से भी ध्यान से इसको देख के करना, ठीक है। कभी कभी जीआर में लिख के आ जाते हैं, पूरा एकदम कहानी चेंज हो जाएगा जीआर में। तो ये पोस्ट में लिख के इसको खत्म करो। तो मेरा पीएल रिलेटेड पूरा कहानी खत्म, कॉपी कर ले इसको। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं चलो आगे बढ़ते हैं। पीएल के बाद क्या, आगे क्या लिखा हुआ सब में, जीआर है। जीआर का भी क्लोजिंग बैलेंस होगा ही होगा, ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगा, नहीं भी होगा तो देखो क्या है कि नहीं है कितना है जीआर ड्यूरिंग द ईयर 30,000। तो कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर वाला फिगर कितना होगा 12,000 इंटू कितना बाई कितना, बहुत खूब, बताओ कितना है 3,000 और 9,000 करके बताओ। 12 कर लिया, ये बोल रहा है 3,000, यहाँ तो 12,000 बचा, तो 3,000 और 9,000। इसमें कोई डाउट, ये 3,000 9,000 कैसे आया, किसी को कोई तकलीफ। 30 माइनस 18 12 इंटू 3/12 कर लो, आ जाएगा, ठीक है। माइनस भी कर दें, कहाँ माइनस, 18,000। शुरुआत में 18,000 था, एंड में हो गया 30,000, तो कितना से प्रॉफिट बढ़ गया 30 माइनस 18 दैट इज 12,000 का। एकदम अच्छे से समझ लो भाई, 15 नंबर का टॉपिक है ये। तब पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो, टिक लगा दिया वो सारे एडजस्टमेंट में, जो होता जा रहा है हटाते जाओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी के साथ क्या हुआ, हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न मिटा रहा, ये मिटाते रहे, जगह चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ, रीवैल्यू हुआ। ओके, कितना से रीवैल्यू हुआ सर वो 9,000 कहाँ से है पोस्ट में, जो 12,000 था उसमें से 3,000 माइनस कर दो, जो बचेगा वो 9,000 होता है। बताओ कितना वैल्यू, कितना प्लांट मशीनरी का 1,20,000 का 1,40,000 रुपये। 1,20,000 था स्टार्टिंग में, राइट। 1 अप्रैल को 1,20,000। ये वैल्यू कब हुआ, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी यहाँ पे जाके 1,40 हो गया। और ईयर एंड का बैलेंस कितना है, सब्सिडरी का प्लांट एंड मशीनरी देख के बताना ईयर एंड का बैलेंस 60,000 60,000 है या 1,08 है, 1,08,000 वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, वो उसका ही 1,08,000, ठीक है 1,08,000। ओके, वो थोड़ा 60 नीचे आ गया ना शायद, उसको ऊपर कर लेना। 1,08,000। अभी ये बताओ हमको कि रिवैल्यूएशन कितना हुआ, रिवैल्यूएशन कितना हुआ 20,000 नहीं, पहले हम लोग को एसेट को 20,000 कैसे हुआ, तुम बोल रहे 1 जुलाई का फिगर को कंपेयर कर रहे 1 अप्रैल का फिगर से, ऐसे कैसे हो सकता है। पहले आपको तो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना होगा ना, डेप्रिसिएशन लगा के आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना नहीं होगा, एंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन लगाना होगा। डेप्रिसिएशन कितने महीने का लगेगा, कितने पे लगेगा, 1 पे। 2 चीज पता है, 1 चीज नहीं पता, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहाँ दिया हुआ है सब में, देखो
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या सब में दिया हुआ है, निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे बोलो? साल की शुरुआत में कितना एसेट का दाम 120, साल के अंत में कितना हो गया 1,80,000। तो हम लोग का कितना हो गया डेप्रिसिएशन अमाउंट 12,000। तो चलो इसको करके देते। तो डेप्रिसिएशन का हम लोग को क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 1,20,000 माइनस 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100 कितना आएगा 10%। किसी को कोई डाउट है 10% कैसे आया? 10% कैसे आया? किसी को कोई डाउट? ये वर्किंग है अपना, ये सारा चीज अपने वर्किंग नोट्स पे ही कर रहे हैं, ठीक है। 120 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग इज 1,08,000। तो जो बचा दैट इज डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 1,20,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्लियर? 10% कैसे आया? अभी ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आने के बाद ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन करने से यहाँ का वैल्यू कितना होगा? अभी हम लोग को यहाँ का वैल्यू पता है, हम लोग को यहाँ तक ट्रैवल करना था, राइट। तो हम लोग क्या करेगा, पहले इसको ये मिटा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस निकालना है, चलो यहीं कर लो। यहाँ लिखो WDV एज ऑन, कौन सा दिन लिखेंगे? ये दिन चाहिए या ये दिन चाहिए? पहले आप लोग ये लिखिए, ठीक है। एज ऑन 1 अप्रैल 12 वर्किंग का मार्क्स है, इसलिए पूरा अच्छा से दिखाओ। फिर करो लेस डेप्रिसिएशन अप टू, बोलो अप टू 1712 दैट इज, बोलो 3,000। कहाँ निकाला तू? ऐसे नहीं चलेगा, आपको निकाल के दिखाना होगा। 3,000 तो तुम निकाल लिया, लेकिन आया कैसे? 1,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ये आपको निकाल के दिखाना है, ऐसे नहीं करना है। कितना आएगा इधर? 1,17,000। ये कौन सा दिन का WDV है? 1 जुलाई 2012। अभी हम लोग को देखना है रिवैल्यूड अमाउंट, कितना में रिवैल्यू हुआ? 1,40,000। अब आप कंपेयर करके बताओ रिवैल्यूएशन कितना से हुआ? 23,000। बात पूरा क्लियर है? रिवैल्यूएशन 23,000 कैसे आया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बताओ। नहीं है? चलो कॉपी कर लो। नेगेटिव आ रहे हैं। बड़ा है अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव क्यों कर रही है? यहाँ देखो ना सीधा, 1,17 WDV था, 1,40 हो गया तो कितना से बढ़ा? बेसिक सा बात है, 23,000 से बढ़ा। बस लिख दो रिवैल्यूएशन इक्वल्स टू 23,000। अच्छा, कोई भी चीज जब भी एसेट बढ़ता है या घटता है, ठीक है, ये एसेट जो बढ़ा है ये ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन बढ़ा है, ठीक है। ये हम लोग हमेशा इसको प्री में ट्रीट करेंगे, ओके। तो आप लोग यहाँ लिखोगे रिवैल्यूएशन और कौन सा एसेट रिवैल्यू हुआ? प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, तो लिखो रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसको हाथ में रखना अपने माइंड में। हम बनाया, तुम लोग नहीं बनाया ना? बना लिया ना तुम? गुड। इसको रखना, हर एक सम में ये एक रफ स्केच कर लेना और उसके बाद सम्स करना, और एग्जामिनर को भी दिखाना है, दिखा देना, वो भी सीख जाएगा कुछ, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना? 23,000 बढ़ा, ठीक है। एक बात बताओ, 23,000 से तो एसेट बढ़ा। अगर आप एसेट बढ़ाए हो कौन से डेट पे? 1 जुलाई को, तो इस पे डेप्रिसिएशन भी लगना चाहिए यहाँ से, क्योंकि डेप्रिसिएशन कितने पे लग के बैठा हुआ है? 1,20 पे लगा हुआ ना थ्रू आउट द ईयर। लगना कितने पे चाहिए था? 1,40 पे, बट वो थ्रू आउट द ईयर नहीं होना चाहिए था। वो कब से? 1 जुलाई से लेके मार्च तक 1,40 पे लगना चाहिए था। तो अपने गलती कहाँ से की है? 1 जुलाई से की है गलती, ठीक है। कितने का गलती हुआ है? कितना पे एक्सेस करना होगा बोलो? 1,40 पे करना चाहिए था, करके बैठे हैं 1,20 पे, मतलब 20,000 का एरर है, ठीक है। उसको ठीक कर लेंगे। और यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग नोट में, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन
रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, कितना पे होना चाहिए था और कितना पे? एक्सेस, या ऐसे लिख लो आप लोग, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। ठीक है, ये वर्ड बेटर लग रहा है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज। कितना डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज हुआ? 20,000 पे अंडर चार्ज हुआ। कैसे लिखेंगे उसको? 140 माइनस 120, इतना पे अंडर चार्ज हुआ, कितना परसेंट? 10% इंटू कितना महीना? 9 months। वेरी गुड, सॉल्व करिए। कितना? 1500 रुपया। किसी को कोई डाउट है ये कैसे आया 1500? जल्दी बताओ, किसी को कोई डाउट इस 1500 पे कैसे आया? 1500 को डाउट नहीं? पूरा क्लियर कि हम लोग को होना चाहिए था 140 पे, हो गया 120 पे, तो 10% का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोल। तुम निकल जा। कितना दे हम इसमें? 1500। ये पोस्ट में या प्री में? कारण क्या है पोस्ट में डालने का? ये तो जुलाई के बाद का आपका एरर है ना, तब तक तो आप खरीद चुके थे, कंपनी को एक्विजिशन कर चुके थे, तो ये पोस्ट वाले पीएल में जाएगा। ठीक है, पीएल में या जीआर में, ये तो बकवास सा क्वेश्चन है। डेप्रिसिएशन बचपन से पीएल में जाता है। ठीक है, तो भैया खाली 1500 क्यों लिखे, पूरा अमाउंट नहीं लिखे? बाकी तो आपने पहले से डेप्रिसिएशन मान चुका हो, तो अभी तो यहाँ पे 1.8 दिखा रहा था, 1.20 में से 1.8 दिखा रहा है, इसका मतलब आपने डेप्रिसिएशन तो बाकी तुम्हारी दिया है। ठीक है, हाँ समझेगा। वो क्या लिखे है? मार्जिन। मार्जिन, डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन मार्जिन। जितना रिवैल्यूएशन का मार्जिन था ना, 20,000 का मार्जिन था ना रिवैल्यूएशन का, उस पे कितना डेप्रिसिएशन था। ओके, इस पे कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक कोई भी पिक्चर में कहीं भी कोई डाउट? हाँ चलो आगे कॉपी कर लो। वो थर्ड कॉलम क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फिगर जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग गलती करके रखे है ना, ड्यूरिंग द ईयर का जीआर यहाँ लिख के रखे, ये थर्ड कॉलम यहाँ इसीलिए था। किसका किधर लिख दिया? बैलेंस ऑफ जीआर ड्यूरिंग द ईयर, ये 3000 इधर, 9000 इधर। ये एरर नहीं करना, ये हो जाता है अकाउंट का कॉलम देखने। ये वाला जो था ना जीआर वाला, वो तो यहाँ जाना था, जीआर के कॉलम में यहाँ डाल के रखे। चलो डन, कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, पूछा है या खत्म सारा एडजस्टमेंट? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन पॉजिटिव माइनस होगा, हाँ ये तो पता है ना। डेप्रिसिएशन नेगेटिव होगा, ये तो ठीक है ना। चलो कोई एंट्री और बाकी है? स्टॉक। स्टॉक कौन, किसका स्टॉक क्या हुआ? एस लिमिटेड एच का लेके रखा हुआ, मतलब एच ने एस को बेचा है, राइट? यही तो पिक्चर है। ओके, प्रॉफिट में बेचा है, तो एच एस को बेच रहा है ना। अभी क्या बना रहे हो? सब्सिडरी का बना रहे हो, यहाँ टच करने का दरकार नहीं। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट एडजस्टमेंट कुछ नहीं, तो कदम यहाँ तक बात पूरा क्लियर है। यही पूरा सम का जाना है एओपी, यहीं से सारा फिगर इधर उधर जाता है। ठीक है, चलो इसको टोटल कर दो, टोटल करके दो मेरे को। हम अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब तुम लोग उम्मीद करते हैं लिख लिया। थोड़ा स्पेशियस बनाना है एओपी, ताकि हम लोग कॉलम 71,000 है। पहला कॉलम 71,000। 71,000। अच्छा पूरा। नेक्स्ट कॉलम थर्ड वाला हम तुम्हें लेकर दिया, 31,000। सेकंड वाला भी हम तुम्हें लेकर दिया। लो मर जाओ ऐसा अंतर। इसका कितना परसेंट है होल्डिंग का इसमें? 75। और एस लिमिटेड का कितना परसेंट है? 25%। चलो 75-25 करके दो मेरे, 75-25 करके दो। 75-25 करके दीजिए। 25 is 17,750। 17,750 और बोलो 25 is 53। 53,250। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जोर से थोड़ा बोलेगी। 365। हाँ, इसके बाद 7875।
7875 नेक्स्ट। अरे एक जन तो वो कर देता 2250 2250 6750। ठीक है, ये हो गया होल्डिंग का, ये सब्सिडरी का। हम तुमको यहाँ पे कुछ लिखा रहे एग्जाम में लिखना मत, ये सारा फिगर जाता है कहाँ, ठीक है। ये चीज हम लिखा रहे एग्जाम में नहीं लिखना, डायरेक्टली आपको डालना है, ठीक है। सुनो, ये जो प्री का प्रॉफिट्स होता है ना, ये जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, ये जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। लॉजिक बताते हैं क्यों जाता है, एक बार खाली लिखना है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ हम वर्किंग के लिए बता रहे हैं। ये कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये जो 3 फिगर्स है ना सब्सिडरी का, ये सब्सिडरी का जो 3 फिगर्स है, ये जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। कहा जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब आप ये तीनों को जोड़ के प्लस सब्सिडरी का शेयर कैपिटल जोड़ के लिखोगे कहा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये कहा जाता है, पोस्ट का पीएल है ना, तो ये जाएगा आपका कंसोलिडेटेड पीएल में, और ये जाएगा आपका कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में। मतलब बेसिकली ये दोनों कहाँ जाएगा, पीएल जीआर कहाँ रहता है, बैलेंस शीट में रहता है। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब ऐड करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद ये खत्म करो, ये खत्म करो। चलो कॉपी कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं, कर लो फटाफट कॉपी कर लो। हो गया पूरा, यहाँ तक आने क्लियर है कि नहीं, कोई भी डाउट कहीं कोई भी जगह का नहीं। हम अब अगला स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम इसको नहीं मिटा रहे क्योंकि हम लोग को कंपेयर करा करा के ले जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं मिटा रहे, सिर्फ ये मिटा रहे। अब बनाते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ये अपना सेकंड स्टेटमेंट था, राइट, याद है। सेकंड स्टेटमेंट अपना यही था। पहला स्टेटमेंट था एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज वर्किंग नोट 1, दिस इज आवर वर्किंग नोट 2। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको करना क्या होगा, फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का फॉर्मेट, बस एक ही छोटा सा फॉर्मेट। हाँ बोल, हाँ ये सारा वर्किंग नोट, क्योंकि आपको मेन सोल्यूशन में तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाना होता है ना, तो ये सारा वर्किंग नोट ही रहेगा। चलो एक कॉलम पर्टिकुलर्स बना लो, एक कॉलम रुपीस, सिर्फ इतना सा बनाओ। अब हमको ये बताओ कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया था पैसा। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, बैलेंस शीट से देख के बताओ। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ फर्स्ट स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो। कितना, कोई बोल रहा है 2,10,000, तुम लोग चेक करो। बोलता है एच लिमिटेड परचेज 13,500 शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2,10,000, ठीक है, इजी। चलो हम लोग यहाँ लिख देगा 2,10,000 में हम लोग ने उसका शेयर्स खरीदा है, ओके। कितना इन्वेस्ट किया, 2,10,000। कहाँ है 2,10,000? नहीं मिल रहा है, सम्स का फर्स्ट लाइन पढ़ो, जरूर मिलेगा। हाँ, या तो बोला हाथ निकाल के दे। इन्वेस्टमेंट कितना किया, 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 किया इन्वेस्ट, और क्या क्या उसका उठा के ले गया है, और देखते हैं क्या क्या उठा के ले गया है। लेस शेयर ऑफ कैपिटल, हम लोग उसका कैपिटल लेके आया, हम लोग और उसका क्या लेके आया, शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। याद है यहाँ लिखाया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये हम उसका कमा के वो कमाया, मैंने उसका ले लिया, क्यों, क्योंकि मैंने उसमें पैसे लगाया 2,10,000, लेकिन मेरे को उसमें ये पूरा अमाउंट मिला नहीं मिला। इसका कितना मिला, 75। हाँ, तो 75% करके तो हमने ऑलरेडी रखा है, ठीक है। एंड 75% क्यों मिला, क्योंकि मैंने उतना ही पैसा लगाया था, तो हमको उतना मिला। सपोज मैं 100% उसको खरीद लेता तो मेरे को 100% मिलता, ठीक है, बात क्लियर। चलो ये वाला फिगर में क्या लिखेगा, 53,250। अच्छा कैपिटल कितना लेके आया उसका हम लोग, वो भी 75%। 75% इंटू उसका टोटल कैपिटल कितना था, सब्सिडरी का टोटल कैपिटल बताओ, 1,80,000। तो 1,80,000 का आपने कितना लेके आया, 75%, जिसको कितना होता है, कैलकुलेट करो, 1,35,000। 13,500 शेयर इंटू 10 नहीं कर सकते। एकदम सही है, एक ही बात, ठीक है, ओके। तो शेयर ऑफ कैपिटल हो गया,
शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, और क्या लेके आया, नहीं और कुछ लेके आया कि नहीं वो सोचो पहले। और क्या बोल रहा है, कैपिटल प्रॉफिट यही है अपना शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और कुछ लेके आया, कुछ लेके नहीं आया, बट याद है AS13 का एक एडजस्टमेंट छोड़ के आया। याद आया कि वो क्या करके रखा था गलती से एस लिमिटेड, अपना PL में क्रेडिट कर लिया था। क्वेश्चन में लिखा, अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखता मैं भी यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। क्वेश्चन में क्या लिखा, क्वेश्चन में बोला जो डिविडेंड था वो PL में घुसा दिया, लेकिन AS13 क्या बोलता है, PL में नहीं घुसा सकते। कहाँ डालना होगा आपको, कहाँ डालना होगा, इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट से रिड्यूस करना होगा। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे रिड्यूस कर दीजिए। तो क्या लिखेगा, लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कितना, 20,000 या 15,000? 20,000 वो टोटल डिविडेंड दिया था, लेकिन हमको कितना दिया, 15, और हम अपना PL में कितना क्रेडिट किया, 15। तो हम यहाँ से लेस करेगा 15। ये तीनों फिगर्स लेस कर लो और हमको बताओ क्या है, एक्स्ट्रा या डेफिशिएंसी। कोई एक जन चेक करके बताओ, हमको सबके बात पे भरोसा नहीं होता है। कोई कंफर्म करो इसको। उनकी एडजस्टमेंट छोड़ के कराएगा। 6750। अच्छा 6750 गुडविल है या कैपिटल रिजर्व, गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। हम लोग 2,10,000 रुपया दिया उसको, और हम लोग कितना का सामान लेके आया, देखो तो ऐड करो। हम लोग उसको दिया 2,10,000, उससे सामान कितना लेके आया, ऐड करके 2,03,250। 2,03,250 का सामान ले आया, यानी हम उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करके आ गया। 2,10,000 दिया, लाया कितना, 2,03,250, तो एक्स्ट्रा पेमेंट करके आ गया। तो एक्स्ट्रा पेमेंट को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, कि मैंने वो जो एक्स्ट्रा दिया है ना उसको, मैंने उसका गुडविल का उसको पैसा दिया। यही चीज नेगेटिव आ जाता, तो मैं सामान कम लेके आया, पैसा उसको मतलब पैसा कम दिया और सामान ज्यादा का लेके आ गया, ये होता कहानी। तो यानी कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट हो गया मेरे को, एंड प्रॉफिट कहाँ जाता है, रिजर्व्स में, उसका नाम देते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ज्यादा दे के आए वो क्या चीज के लिए देके आए, गुडविल के लिए। कम ज्यादा मिल गया अपने को तो कैपिटल रिजर्व। पूरा बात क्लियर। काव्य ऐसे कैसे आएगा, पैटर्न निकाला ये पूछता है 75% 25% कहाँ से आया। ये 75% शेयर होल्डिंग पैटर्न जब निकाले तभी आ गया था। तो इसको बोलो सब गुड मॉर्निंग। वो भी 20 में डिविडेंड था, वो कहाँ से मांगा सकता, 20,000 जो डिविडेंड था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, ये अपना वो 20,000। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये गलती एक ही गलती किया या दो गलती किया था? एक तो कॉस्ट से रिड्यूस नहीं किया था, और एक क्या किया था, PL में खड़ा करके रखा है। PL से भी हटाना होगा ना, यानी वो कौन सा PL से हटेगा, वो तो बैलेंस शीट से हटेगा। अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी अपना ये दोनों में इतना ही काम है। जितना भी सम है होल्डिंग सब्सिडरी में, CU में मैक्सिमम टाइम ये सम्स आए। ठीक है, सेम टू सेम सम, सेम एडजस्टमेंट्स रहेगा, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट चेंज होगा। जो डिविडेंड आपको डायरेक्टली 15,000 लिख के दे दिया था, उसमें कभी बोल देता है 10%, तो आप क्या करोगे, सब्सिडरी का बैलेंस शीट देखो, 10% करो, डिविडेंड आ जाएगा। इसका शेयर कितना है, 75%, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, जो हम लोग लास्ट क्लास भी एक सम किए थे। ठीक है, ये सारा कहानी खत्म। इस पे कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लूंगा। कोई डाउट नजर देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि ये दो सम का जान है। इसके बाद सिर्फ बचेगा बैलेंस शीट और रिजर्व, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, सब इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, थोड़ा अच्छे से देखो, इसको मिटा दे रहा। हम एक और वर्किंग नोट बना दे रहे हैं तुम्हारे लिए, एग्जाम में रिलेवेंट नहीं है लेकिन बना लोगे तुम्हारे लिए हेल्प होगा। ठीक है, क्या वर्किंग नोट है, नेक्स्ट वर्किंग नोट 3 इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बैलेंस शीट में आता है, क्योंकि हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं तो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को भी अपने बैलेंस शीट में रखते हैं। ठीक है,
तो जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते हैं तो क्या फिगर्स आता है इधर वो डिस्कस करते हैं। बोला था याद है एओपी का 3 फिगर्स, तो उसका नाम क्या क्या था? शेयर ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और क्या था? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व। ये 3 फिगर था। और उसका खुद का कैपिटल भी तो होगा। पूरा कैपिटल हम लोग थोड़ी खरीदे हैं, हम लोग कितना खरीदे हैं? 75। तो उसके पास बाकी 25 होगा। 25% ऑफ कितना? 1,80,000। चलो ये सॉल्व करके बताओ कितना होता है। ये फिगर पीछे से कॉपी करो और हमको बताओ टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना। ये तीनों फिगर्स कॉपी करो, पीछे से देख के बताओ कितना कितना था और टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दो। ये वाला 45,000 और ये सब बताओ। सब्सिडरी करना। हाँ सब्सिडी, सब्सिडी का नीचे का 3 फिगर बताओ। भाई बोलना। 17750 17750 7875 7875 2250 2250 जोड़ती है सारा सारा जोड़ दो। सेवन टू 875 72875 ये है हम लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब बैलेंस शीट बनता है ना तो कैपिटल के बाद हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट को भी डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये फिगर डायरेक्टली बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे। हम लोग को इसके लिए और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने की दरकार नहीं है, हम लोग यहीं पे कर लिए इसको। चलो ठीक है, रेडी। यहाँ तक पूरा कहानी क्लियर। मेन यही था सम, ठीक है। इसके बाद क्या बनाना है हम लोग को? सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स बनाना और बैलेंस शीट बनाना है। वही हम लोग का मेन सोल्यूशन है। ये सारा वर्किंग नोट्स था। अच्छा, बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? जो अपना फॉर्मेट है वो पहले कॉपी कर लेना, बना लेना। उसके बाद एक एक करके नोट्स टू अकाउंट्स देना है। पहला नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कोई भी नोट्स बनाने का दरकार भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। आपको किसका शेयर लिखना है? होल्डिंग कंपनी का या होल्डिंग एंड सब्सिडी बोथ? नो, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का। क्यों? सब्सिडी का तो आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट में घुसाई के रखे हो, तो वापस अगर लिख देंगे तो क्या होगा? डबल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को कितना बार लिखना है? सिर्फ अपना किसका? होल्डिंग कंपनी का लिखना है, सब्सिडी कंपनी का नहीं लिखना है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना? 3,60,000। तो ये 3,60,000 आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? नेक्स्ट नोट्स कौन सा बनाओगे? रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें वो पीएल जीआर का सारा का कहानी करोगे, ठीक है। चलो हमको फटाफट कर दो। 9600 में इसमें ये सेल प्राइस है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20% ऑन कॉस्ट। 20% ऑन कॉस्ट। मतलब क्या हो गया? 1/5 ऑन कॉस्ट। 1/5 ऑन कॉस्ट। नहीं समझा? ये मिटा रहे, ठीक है। ध्यान से समझ। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ठीक है। कैसे होगा? एक एडजस्टमेंट यही छूटा हुआ था ना, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। कौन किसको बेचा है? एच लिमिटेड बेचा है एस लिमिटेड को, यही बोल रहे हो ना तुम लोग? तो एच एस को बेचा है, तो एच एस के स्टॉक में कितना माल है? 9600 का बेचा है, यही है। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1/5 ऑन कॉस्ट। तो हम लोग को ऑन सेल जाना चाहिए। तो ऑन सेल जाने के लिए हम लोग क्या करते थे? कॉस्ट में 1 ऐड कर देते थे, जिससे आ जाता था 1/5 से क्या हो जाएगा? ये 1/6 ऑन सेल्स, ठीक है। क्लियर? प्रॉफिट ऐड करने से ऑन सेल्स पहुंच गया। अब 9600 पे कितना करोगे? 1/6 कितना आता है? देखो, दिस इज योर अनरियलाइज्ड 1600 प्रॉफिट 1600। चलो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दो। क्लियर बात? अच्छा, और एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो हम लोग बोले थे लास्ट में करेंगे। इसके लिए क्या है? अगला ऐड करेंगे ना, आपस का भाई का प्रॉफिट है ना, ठीक है। तो भाई का प्रॉफिट क्या करोगे? रख के
उसमें। अब और एक और एडजस्टमेंट था, और एक एडजस्टमेंट क्या है? नहीं ये नहीं, वो नहीं, हम वो पूछ रहे हैं कि जो और डिविडेंड वगैरह का कुछ एडजस्टमेंट है क्या? वो तो पीएल में जाके हम लोग करना है ना। नहीं सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया क्या? 15,000 का बैलेंस शीट में वो नहीं बोल रहे, और कोई एडजस्टमेंट है? बस इतना ही एडजस्टमेंट है। डिविडेंड का कुछ पीएल से लेस करना था। खत्म हो गया सर, वो सब तो तुम लोग करेंगे। ये माइनस क्यों कि ऐड क्यों नहीं करिए, क्योंकि एच का प्रॉफिट है तो ऐड होगा ना एक्चुअली। एच प्रॉफिट किससे कमाया है? एस से एस से। अब एच और एस कौन है? होल्डिंग और सब्सिडियरी प्रॉफिट। अब कौन है? एक है। अब ये तो मेरा ही भाई है, तो हम अपना ही आदमी से खुद ही प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपना प्रॉफिट से एलिमिनेट। चलो फटाफट कंप्लीट कर दो यार।